आपके माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, पहले भी आए थे, कुंडलपुर भी आए। गुरुदेव का इनको बड़ा आशीर्वाद है, निश्चित ये कृपा पात्र है। और इनको देखकर मैंने इन्हें कुंडलपुर में भी सुना, आज भी सुना। और जिस दिन ये सत्ता की कमान सौंपे, मैं उन दिनों झारखंड में था, और उस दिन इनके पहले फैसले को सुनकर मुझे लगा कि ये मोहन यादव सारे जगत को मोह लेने वाला यादव बने। इनके हृदय में धर्म है, इनके अंदर लगाव है संस्कृति के प्रति। इनने जो पहला फैसला प्रकट किया, मैंने सार्वजनिक रूप से मंच में भी ये बात की थी। आपने गायों के लिए 20 रुपये की बात की, अब आज उसे 40 रुपये की बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। और गुरुदेव एक बात कहा करते थे, वे शास्त्रों का एक रिफ्रेश, ये मैं आपको जैन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। वैदिक परंपरा में तो गोवंश की महत्ता है ही, जैन ग्रंथ में धवला जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, सिद्धांत ग्रंथ, उस धवला में लिखा है या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वो गाय है। तो मध्य प्रदेश शासन गायों की व्यवस्था करते रहे, आपका आसन सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करना। उनकी व्यवस्था करते रहो, आसन के लिए निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बातें अनुभूत है। और हम देखें हमारी संस्कृति हमें क्या बोलती है। हमने गाय में सब कुछ माना है। क्यों? हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, हम गुरु को या महत्व देते हैं, हम भगवान को महत्व देते हैं, सबको महत्व देते हैं। लेकिन आप लोग बोलिए, आपके घरों में रोटी बनती है, पहली रोटी किसके लिए होती है? बोलो, इसका मतलब समझते हो? गाय के लिए पहली रोटी, भगवान के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, गाय के लिए पहली रोटी, क्योंकि वो सृष्टि में सबसे ऊपर है। हमारे देश में गायों के लिए राजा रजवाड़ों के काल में भी गौचर भूमियां सुरक्षित रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित है तो देश सुरक्षित होगा, प्रदेश सुरक्षित होगा, हमें वो रखना है। लेकिन बीच के दिनों में बहुत सारे लोगों ने गौचर भूमि खा गए, तो अब गायें यहाँ वहाँ घूम रही। इस पर थोड़ा आपकी सरकार ने ध्यान दिया, अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक बात इस बार मैंने जो देखा, एक लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में मेरा लंबा प्रवास हुआ। पहले सड़क के किनारे खेत और सड़क के बीच में करीब 25-30 फीट जगह होती थी, और उसमें बरसात के दिनों में घास होती थी पर्याप्त, गोवंश उनमें चरते थे। इस बार मैंने देखा कि किसानों ने फेंसिंग रोड पे कर ली, ये जो बीच की जो सरकारी जगह थी उसे भी दबा लिया। और मैंने एक दो नहीं, सैकड़ों किलोमीटर में ऐसा देखा है। आप इस पर जरूर ध्यान दें। पता नहीं आप तक ये रिपोर्ट पहुंची कि नहीं पहुंची, पर ये हमारी आंखों देखी बात, हम लोग तो पदयात्री देखते। अब गाय क्या करे, सड़क पर चले, उनको साइड में भी चलने की जगह नहीं है, दुर्घटना की भी शिकार होती, और उनका चारा पानी भी नष्ट हो जाता है। तो ये किसान अपने खेत की मेड़ को मेड़ बनाए, सड़क को मेड़ क्यों बनाते? इस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बहुत उत्तम होगा। तो हम पूरे देश को स्वस्थ बनाने का उपक्रम करें, इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास होना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और गुरुदेव का उन्हें बहुत निर्देश भी मिला, और उन्होंने खुद अपने उद्बोधन में से व्यक्त किया। आप भी उसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही भावना भाता हूँ कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, जो देश का हृदय स्थल है, आगे बढ़े और सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके।
लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, जब तक अहिंसा है, दया है, करुणा है, तभी आगे बढ़ सकते। हमारे शास्त्रों में इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित किया गया है। आज आप पूरे प्रदेश के मुखिया की हैसियत से यहाँ आए हो, और हमारे यहाँ किसी तो राजा कहलाता है।